नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। कट्टरपंथियों ने उगला जहर, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र शब्दों का प्रयोग। क्रिश्चियन मोर्चा ने आयोजित की थी सभा। हिंदू धर्म से नफरत करने वाले कट्टरपंथियों ने एक बार फिर जहर उगलने का काम किया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में सनातन धर्म के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। पूरा मामला छत्तीसगढ़ के जसपुर का है, जहां जन जागृति सभा के नाम पर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ जमकर आग उगली गई है। इस सभा का आयोजन भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा और राष्ट्रीय एकता परिषद की ओर से संयुक्त रूप से किया गया था। इस कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें हिंदू देवी देवताओं और हिंदुओं के खिलाफ जमकर आग उगली जा रही है। इस मामले में विहित तमाम हिंदूवादी संगठनों ने हस्तक्षेप करते हुए कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। जानकारी के मुताबिक जसपुर के कुनकुरी थाना इलाके में 27 फरवरी 2024 को इस सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा के मंच से हिंदुत्व और ब्राह्मणों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए जमकर आग उगली गई थी। इस मामले में विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष करनैल सिंह ने हिंदू धर्म के खिलाफ अपमानजनक, अभद्र और गलत टिप्पणी करते हुए धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की शिकायत दर्ज कराई। याचिका में कहा गया है कि आरोपितों ने अलग अलग संप्रदाय और धर्म के लोगों के बीच शत्रुता और घृणा पैदा कर राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता को धक्का पहुंचाया है। इतना ही नहीं, मंच से हिंदुओं और ब्राह्मणों के खिलाफ लोगों को भड़काते हुए कहा गया कि खुद को हिंदू कहना बंद करें। हिंदू कोई धर्म नहीं, हिंदू कहना गाली है। ये फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ चोर, डकैत, लुटेरा और गुलाम होता है। जिस तरह से 3.5% ब्राह्मणों के द्वारा हमें 4000 साल से गुलाम बनाए रखा जा रहा है, वैसे ही आज हमें हिंदू के नाम पर गुलाम बनाए रखने का काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस सभा के मंच से लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान लोगों से ईवीएम तोड़ने को भी कहा गया। इस दौरान एक वक्ता ने 2023 में हुए 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम पर भी सवाल उठाए। इस पूरे विवादित कार्यक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। देखिए। हिंदू कोई धर्म नहीं, हिंदू एक, जिसका अर्थ जो हिंदू हिंदी शब्द में नहीं है ना उर्दू में है, ये एक फारसी भाषा का शब्द है। वीरेंद्र शास्त्री जो पूरे भारत देश में अपने आप को बहुत बड़ा वादा करता है, जिनके द्वारा अपशब्दों का उपयोग हमारे क्रिश्चियन साथियों के विरोध में किया गया था, साथ में उन्हीं के समर्थन में हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा भी ये अनर्गल बातें कही गई थी। मैं इस मंच के माध्यम से उनका घोर निंदा करता हूं, और जिस तरह से आज हिंदू मुस्लिम और हिंदू ईसाई का विवाद सरकार और प्रशासन में बैठे हुए जो मनोवादी लोग हैं, जो छेड़ना चाहते हैं, वो सावधान हो जाएं। मैं एक खास बातें बताना चाहता हूं। अभी तक के परिस्थिति में मंच पर बैठे किसी भी साथी ने उस बात का जिक्र नहीं किया है। अब कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इस घटना का वीडियो शेयर करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से कार्रवाई की मांग की है। 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर। एसपी शशि मोहन सिंह ने कहा कि शिकायत और कार्यक्रम से जुड़े वीडियो की जांच के बाद आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। कुनकुरी थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 153, 295, 505, 109 और 294 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में सुनील खलको निवासी गोढ़ी थाना बागबहार, श्याम सुंदर मरावी निवासी कुनकुरी, मीरा तिर्की निवासी कांसाबेल, ब्लासियूस तिग्गा निवासी अंबिकापुर, संजय सक्सेना निवासी कापू, रमेश तिकरी निवासी कांसाबेल, दिनेश भगत निवासी नारियल डांड, हर्ष गुजूर निवासी पिराई थाना बगीचा, रूप नारायण एक का निवासी जसपुर के साथ ही अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि भारत में अक्सर हिंदू विरोधी सभाओं का आयोजन होता रहता है। हाल ही में बीते साल ऐसा ही एक कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर खूब विवाद हुआ था। कई हिंदू संगठनों ने इस सभा में शामिल लोगों पर कार्रवाई की मांग भी की थी। इस महासम्मेलन को लेकर विवाद तब छिड़ा जब सम्मेलन में
हिंदू धर्म और देवी देवताओं को ना मानने की शपथ दिलाई गई। इस सम्मेलन में आए लोगों को शपथ दिलाते हुए कई बातें कही गई, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, गौरी, शंकर आदि देवी देवताओं का निषेध करने की बात भी शामिल थी। इसके अलावा सम्मेलन में ब्राह्मण समाज का बहिष्कार करने की शपथ दिलाई गई। इस सम्मेलन में छोटे छोटे बच्चों को भी लाया गया था और उन बच्चों को भी इस तरह की शपथ दिलवाई गई थी। सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। ये शपथ भंते सुमित रत्न ने दिलवाई थी, जिनकी एक तस्वीर भी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ वायरल हुई थी। दिल्ली में भी दिलवाई गई थी शपथ। लखनऊ से पहले दिल्ली में भी बौद्ध धर्म अपनाने की दीक्षा लेने के लिए दिल्ली के अंबेडकर भवन में ऐसा ही एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें 10,000 से अधिक लोग एकत्र हुए थे। इस कार्यक्रम का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। आप नेता राजेंद्र पाल गौतम भी थे कार्यक्रम में मौजूद। इस कार्यक्रम में आप नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम भी मौजूद थे। उन पर कथित तौर पर आरोप लगा था कि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करने का संकल्प लिया था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद राजेंद्र पाल गौतम ने माफी मांगी और बीजेपी पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया था। मंत्री को देना पड़ा था इस्तीफा। राजेंद्र पाल गौतम ने कहा था कि मैंने मीडिया में देखा कि बीजेपी मेरे बारे में अफवाहें फैला रही है। मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हूं। मैं सभी देवी देवताओं का सम्मान करता हूं और मैं कभी भी अपमान करने का सपना नहीं देख सकता। मैंने किसी की आस्था के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहा। मैं सभी की आस्था का सम्मान करता हूं। इस विवाद के बाद आम आदमी पार्टी के नेता राजेंद्र पाल गौतम ने दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। ये कोई पहले मंत्री नहीं जिसने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला। हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ए.के. स्टालिन के बेटे और मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर बयान के बाद खूब बवाल हुआ। उदयनिधि ने सनातन धर्म की डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से तुलना कर कहा था कि यह सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है, इसलिए इसे मिटा देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने उदयनिधि के बयान को लेकर पूरे विपक्षी गठबंधन इंडिया को ही घेर लिया और माफी की मांग कर दी। इसके बाद मीडिया का एक धड़ा इंडिया गठबंधन में विभाजन की तरह भी पेश कर रहा है। इंडिया गठबंधन की सबसे बड़े घटक कांग्रेस में भी इस विषय को लेकर मंथन हुआ। कुछ कांग्रेसी उदयनिधि के बयान का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ आलोचना। कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदम्बरम ने उदयनिधि के बयान का समर्थन करते हुए कहा था कि तमिलनाडु में सनातन धर्म का सामान्य तौर पर मतलब होता है जाति का प्रभुत्व। यहाँ पर इसका कोई और सैद्धांतिक अर्थ नहीं। मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, लेकिन सनातन धर्म की हमारी संस्कृति में कोई जगह नहीं है। हमारे यहाँ इसका मतलब है एक जाति का दूसरी जाति पर प्रभुत्व। उदयनिधि ने इसी को खत्म करने की बात कही है। इसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। धार्मिक व्यक्ति होते हुए भी मैं जोर देकर कह रहा हूं कि इसे खत्म करना चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने भी उदयनिधि का समर्थन किया था। स्टालिन के बयान पर मीडिया से बात करते हुए प्रियांक ने कहा था कि जो भी धर्म बराबरी को बढ़ावा नहीं देता और आपको मानव के तौर पर सम्मान नहीं देता वह धर्म नहीं है। प्रियांक खड़गे के मुताबिक जो भी धर्म बराबरी का अधिकार नहीं देता और आपके साथ इंसान जैसा व्यवहार नहीं करता वो बीमारी से कम नहीं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने इसका विरोध किया था। कमलनाथ ने कहा था कि वे उदयनिधि के बयान का समर्थन नहीं करते। मीडिया से बात करते हुए कमलनाथ ने कहा था कि ये उनका व्यक्तिगत नजरिया हो सकता है। कांग्रेस के राशिद अल्वी ने भी उदयनिधि के बयान को गलत बताया था। अल्वी ने कहा था कि यह देश सभी धर्मों का सम्मान करने के लिए जाना जाता है। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है क्योंकि हमारे देश में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं ताकि देश एकजुट रहे। लेकिन पिछले 9 वर्षों में बीजेपी ने धर्म का राजनीतिकरण किया है और यही कारण है कि कोई भी सामने आता है और धर्म के बारे में कुछ भी कहता है। जिसने यह कहा वह गलत है, लेकिन धर्म को राजनीति में लाने के लिए बीजेपी के नेता जिम्मेदार हैं। इतना ही नहीं, राशिद किदवई के मुताबिक अगर हम धार्मिक और सामाजिक पहचान को राजनीतिक अलायंस से जोड़ने लगे तो बहस कभी खत्म नहीं होगी। बीजेपी के नेता बीफ को मुद्दा बनाते रहते हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री किरेन ने खुद कहा था कि वो बीफ खाते हैं, तो इसमें गलत क्या है और क्या बीजेपी हर जगह इसका समर्थन करेगी? उत्तर पूर्व और दक्षिण के राज्यों में खाने और रहन सहन की संस्कृति उत्तर भारत के राज्यों के बराबर नहीं देख सकते। राशिद किदवई एक और उदाहरण भीमराव अंबेडकर का भी देते हैं।
वो कहते हैं कि आज बीजेपी सहित सभी पार्टियां अंबेडकर को मानती हैं और उनकी तस्वीरें इस्तेमाल करती हैं, लेकिन हिंदू धर्म को लेकर अंबेडकर ने क्या बोला है वो सबको पता है, फिर इसे मुद्दा बनाना ही गलत है। दरअसल डॉक्टर अंबेडकर ने अक्टूबर 1956 में हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था और इस दौरान उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी। इस दौरान अंबेडकर ने साफ कहा था कि वे राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं उसमें आस्था नहीं रखेंगे और ना उनकी पूजा करेंगे। ये भी कहा था कि वे ब्राह्मणों के बनाए किसी भी रीति रिवाज के तहत हो रहे समारोह को स्वीकार नहीं करेंगे। इसी को आधार बनाकर अब कुछ कांग्रेस नेता हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के प्रयास में लगे हैं। आज के स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।